नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि खाने के बाद जो लोगों को भारीपन लगता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर मैं खाना तो खा लेता हूँ लेकिन वो खाना पचता नहीं है। खाने के बाद काफ़ी भारीपन लगता है, ऐसा लगता है भरा भरा लगता है, पेट फूल सा जाता है, बहुत अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, खाना पचता नहीं साहब, ये खाना पचता नहीं है सर। तो क्या इसका मेजर रीज़न्स है? तो इसमें दो विभाग में मैं बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है आपको कोई बीमारी ना हो सकता है आपका सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो जिसके चलते आपको पेट में भारीपन लगता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल है कि क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड का मतलब हुआ कि आप क्या खा रहे हो। मान लीजिए आप जैसे पानी पीते हैं हम लोग, तो पानी जो है बॉडी में, पेट के अंदर, अगर स्टमक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटा से 1 घंटे तक पेट में पानी रहता है। अगर आपने कोई फ्रूट्स खाया हो तो 3 से 4 घंटे तक पेट में रहता है। अगर आप वेजिटेबल्स लेते हैं तो 5 to 6 आवर्स। उसी तरह अगर आप राइस लेते हैं, चावल लेते हैं, तो वो 4 से 5 घंटा से 6 घंटे तक पेट में रहता है। वहीं अगर आप रोटी लेते हैं, चपातीस लेते हैं, तो आपका पेट में 6 से 7 घंटा लगता है उस रोटी को डाइजेस्ट करने में। अगर यही चीज़ अगर मैं कहता हूँ कि आप अगर ऑयली स्पाइसी खाते हैं तो वो 8-8 9-9 10-10 घंटा लगता है पेट में उसको डाइजेशन के लिए। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो ये टाइम कई बार 12 से 14 घंटा से 16 घंटा तक पेट में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आप खा रहे हो, रेड मीट खा रहे हैं या वाइट मीट। रेड मीट थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है उसको पचाने के लिए। तो रेड मीट, वाइट मीट, जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा टाइम लेती है डाइजेशन के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कहीं आपका खाना ज़्यादा नॉन वेज तो नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली तो नहीं है, या कम्बिनेशन तो नहीं है, ज़्यादा आप करी वाला मीट तो नहीं खा रहे हो। तो ये एक मुख्य कारण है कि खाने के बाद लोगों को भारीपन लगता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे मिल्क की बात करूँ तो मिल्क भी एटलीस्ट 10 से 12 घंटा लगता है डाइजेशन के लिए, बिकॉज उसके अंदर केसीन प्रोटीन रहता है। केसीन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है वो स्लोली डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, आपको उसमें काफ़ी टाइम लगता है उसको डाइजेशन करने के लिए। इसीलिए लोग रात में दूध लेते हैं जिससे कि धीरे धीरे रात भर पचता है वो, और धीरे धीरे वो स्लोली वो बॉडी को भी रिलीज़ करता है प्रोटीन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है मिल्क। वो धीरे धीरे रिलीज भी होता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट भी होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाते हैं तो भी आपको पेट में भारीपन लगेगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया और बैठ गए, या बिल्कुल ही ऐसा है कि आप बैठ के काम करने लगे, तो आपका बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल ना हुआ। मैंने एक टॉपिक पे भी बोला था कि आपको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। यस, कुछ लोगों में पेट का दिक्कत होती है, खाने के बाद वो कंप्यूटर या लैपटॉप या ऑफिस में बैठ जाते हैं, जिसके चलते जो पेट का जो मोटिलिटी है वो टाइट पैंट और टाइट शर्ट के चलते वो हो नहीं पाता है उसमें। ऐसा होता है कि वो पेट को भी एक स्पेस चाहिए। तो अगर बॉडी को स्टूप आप ऐसे पोजीशन में बैठे और खाना खाने के बाद बैठ जाएं तो वो भी आपको पेट में भारीपन का एक फील कराती है। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉज है जिसमें खाने के बाद भारीपन लगता है। इसमें कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको क्वालिटी, क्वांटिटी और आपका जो पोजीशन है वो आप अगर ठीक कर लें तो हो सकता है कि आपको खाने के बाद भारीपन ना लगे। सेकेंड पार्ट जो होता है जिसमें डिजीज़ होता है, जिसमें लगता है कि हाँ पेट में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, खाना पेट में पड़े पड़े पच नहीं रहा है या सड़ रहा है। ऐसा कौन सा कंडीशंस में होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी होता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी होता है कि पेट में सोजिश चल रही है, हम बहुत दिनों से पेट का एसिडिटी का, डाइजेशन का प्रॉब्लम चल रहे हैं, और मैं खाना खाया और पेट में भारीपन लग रहा है। तो इसका मतलब है कि पेट के लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन है, हो सकता है छाले या अल्सर्स भी होंगे उसमें। तो आपको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और जैसे ही ट्रीटमेंट लेंगे 5 to 6 डेज में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सेकेंड होता है कि मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जो पेट जो है, लाइनिंग, वो तो ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट होना चाहिए, जो खाना ऊपर से फूड पाइप से फिर पेट, पेट से फिर छोटी आंत में जाना, जो प्रोसेस होता है, वो मोटिलिटी कमज़ोर हो जाना, वो वाई ऐसा क्यों है? उसके जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स है जो स्टमक को सप्लाई करता है, वो वीकन हो जाता है। इन केस ऑफ डायबिटिक गैस्ट्रो, उसको डायबिटिक कहते हैं, डायबिटीज़ में भी पेट का प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट में गैस, पेट फूल जाना,
बुजुर्ग लोगों में 40 50 60 ईयर्स में जो उनका अनकंट्रोल शुगर्स रहता है या बहुत दिनों तक डायबिटीज़ रहती है, तो उनको काफ़ी, और मेडिसिन भी काफ़ी लेते हैं, तो उनमें पेट में प्रॉब्लम, पेट में गैस बनना, ये सब काफ़ी अमूमन कॉज मतलब सिम्टम्स है, और पेट में भारीपन भी फील होता है। दूसरा तरह का पेशेंट जिसमें सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज़, जिसमें क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है बॉडी में, वो यूरिया बढ़ने के चलते जो पेट का जो मोटिलिटी है वो भी स्लो हो जाता है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में यूरेमिक गैस्ट्रोपैथी होता है। थर्ड है ये क्रोनिक लिवर डिजीज़। क्रोनिक लिवर डिजीज़ में क्या होता है कि इंटेस्टीन में जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, जो गट माइक्रोबायोटा, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके अंदर बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं इंटेस्टिन के अंदर, जो एक मोटिलिटी पे प्रॉब्लम्स करते हैं और पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कराते रहता है। कई पेशेंट्स ओबीज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, बैठ के रहने वाला चीज़ होंगे, रात को फिर जागते रहते हैं, या टाइम पे नहीं खाते हैं, या बहुत ज़्यादा खाते हैं, या बहुत बाहर का खाते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करना, है ना। तो ये सब चीज़ें भी पेट का हेवीनेस या पेट का लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन कराता है, और फिर इनको यही सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। कुछ केसेस में जो है हमें एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से ही हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, और उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से 5 to 7 डेज़ 10 डेज़ में हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से फ़ायदा नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, आप डॉक्टर के पास छोड़ नहीं पाओगे, आप हमेशा मेडिसिन खाते रहोगे। आपको अगर ठीक होना है तो 5 to 10 डेज़ के बाद खुद भी अपने आप को मूव करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, और आपको फिर धीरे धीरे आपको ये 3 to 4 मंथ 6 मंथ जैसे आपका वेट कम होगा, आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव करेंगे, खान पान, फूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ठीक करेंगे, तो आपको ये सुधार बिल्कुल, आपको रिवर्स हो जाओगे सब चीज़ें। जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, डायबिटीज़ में यूजुअली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें हम लोग एकोशियामाइड मेडिसिन देते हैं, लेसुराइड लेवोसल्प्राइड मेडिसिन देते हैं, और भी बहुत सारे मेडिसिन देते हैं। क्रोनिक लिवर डिजीज़ में हम लोग कुछ और मेडिसिन देते हैं, सिरप देते हैं, लैक्टोलोज सिरप देते हैं, और एंड जो है डिसबायोसिस, जो बैक्टीरिया चेंज हो जाता है, उसके लिए भी मेडिसिन देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स फिर भी रहते हैं 5 to 10 डेज़ बाद, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शंस हो, या आपको क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो, इस केसेस में हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, पेशेंट को बुला के खाली पेट एंडोस्कोपी दूरबीन से, कैमरा से जांच करते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर की ये टेस्ट पूरी हो जाती है, और इसमें पता चल जाता है कि कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है। दूसरा ये भी पता चलता है कि कितना सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है, कितने दिनों तक आपको दवा देनी पड़ेगी, और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर किसी को सीलिएक डिजीज़ है, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, ये काफ़ी कॉमन केसेस होते हैं। इन कुछ केसेस में सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज होता है, एंडोस्कोपी में छोटी आंत की लाइनिंग कमज़ोर हो जाता है, उनमें फिर क्या करते हैं, हमें फिर उसके हिसाब से ग्लूटेन फ्री डाइट हम लोग देना पड़ता है, एंड वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है। तो ये तो हुआ आपको ये इम्पॉर्टेंट एपिसोड था इस बात पे कि पेट में भारीपन किस लिए होता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बीमारी नहीं है पेट के अंदर, आपका सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की दिक्कत है। और जहाँ तक पैथोलॉजिकल की बात है, तो हो सकता है कि आपको कोई बीमारी भी हो। तो ये था हमारा इस एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ लाएंगे। आज के लिए थैंक यू।